कि भाजपा कुछ नहीं है, यहाँ आरएसएस है। विद्यार्थी परिषद से यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आरएसएस है। और आरएसएस जो है वो ऐसी संगठन है जिसका कोई पाकिस्तान से खुफिया करते हुए 99% अगर कोई पकड़ा गया तो आरएसएस के लोग पकड़े गए। आपने देखा कि और भी देश के साथ गद्दारी करना और बाकी चीज करना ये सब आरएसएस के लोग हैं। इसके साथ साथ बजरंग दल है, इसके साथ साथ जनता ये समझ चुकी है कि ये जितना भी कार्य कर रहे हैं ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए कर रहे हैं कि बंगाल के इलेक्शन बाकी इलेक्शन है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से जेएनयू में हमने कार्य किया था सेम पत्ती में हम डीयू में क्यों नहीं करें। देश भर में दो गुट हो चुके हैं, एक कह रहा है कि यूजीसी लागू हो और दूसरा कह रहा है कि यूजीसी लागू ना हो। जिस तरह से पूरे देश में एक आंदोलन छड़ा हुआ है यूजीसी को लेके, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, बनारसी हो, भोपाल हो, देश के तमाम कोनों में यूजीसी का मैटर इतनी बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि उसकी कुछ कहने की बात नहीं। ये मैटर सरकार को भी मालूम है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, जिस तरह से उस पर रोक लगाई गई है। मेरे साथ अभी कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट जो समाज के लिए आए दिन बढ़ चढ़ के काम करते हैं। सर, कैसे देखते हैं यूजीसी सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे होता है उसके बाद देश में एक बवाल का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, सरकार जो भाजपा सरकार है वो किस तरीके से समाज को बांट रही है, आपस में बंटवारा कर रही है और जो हमारे सामाजिक सौहार्द है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। तो ये भाजपा सरकार पूरे देश में इस तरीके से, चाहे यूजीसी हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हों, मतलब इधर से उधर जो करती रहती है उस तरीके से, तो ये समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि हमें आपस में मिल के रहना चाहिए। और हम लोग यही संदेश देते हैं कि चाहे यूजीसी हो, चाहे और भी चीज़ें, बहुत सारे इशूज़ जिन्होंने अभी किए हैं आपस में बंटवारे के, ऐसा नहीं धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे, ये बिल्कुल निंदनीय चीज़ है और सरकार को इसके पक्ष में और इसका तुरंत निपटारा करना चाहिए। उसे सुप्रीम कोर्ट ले जाना, फिर उसके कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाना, ये भी सब सरकार की मिलीभगत है। सरकार क्या खेल खेल रही है 2027 के चुनाव को? एक जैसे बोलते हैं कि टेस्टिंग है कि कौन सा तबका है जो सबसे ज्यादा मुखर होकर। देखिए, भाजपा सरकार का जो बेसिक मोड है वो आरएसएस करती है और आरएसएस पहले लिटमस टेस्ट करती है, जनता के बीच बातें फेंकती है, अफवाहें उड़ाती है और उनको वो आगे ले जाती है। किस तरीके से उसका एजेंडा बनाया जाए, किस तरीके से उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जाए और समाज में बंटवारा किया जाए। उनका केवल एक काम है, अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल, उसी हिसाब से पूरे देश पर राज करना चाहते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट औरंगजेब खान सर भी और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कांग्रेस पार्टी में भी एक ऊंचा पद है उनका। बाखूबी अपनी बात को रखते हैं, मुखर होकर बात को रखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस तरह से आप कानून के ज्ञाता हैं, एक थाने के सामने देश के गद्दारों को गोली मारो, उसके बाद गाली दी जाती है। कहां पर कानून व्यवस्था रही हमारे देश में? संविधान का कहां पालन हो रहा है? देखो, मैं आपसे इस पे बड़ी खुशी की बात है कि आप इस तरह का इंटरव्यू ले रहे हैं। कम मीडिया वाले ऐसे हैं कि जो इस तरह की इंटरव्यू लेने के जज्बा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सर ने जो अभी बताया, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जितना डाउन टू अर्थ होके पार्टी के लिए जो खिदमत करते हैं और नीचे से लोगों को उठा के ऊपर तर ले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इनके जैसे कांग्रेस पार्टी में और भी लीडर आए जो कि लोगों की आवाज़ बने और खासकर देश के लिए वो लड़ाई लड़े और वो देश के लिए जुड़े, लोगों को समझ सके, जिससे कि बदलाव आ सके। बात आती है कि इस पे देखिए, भाजपा कुछ नहीं। आपने सुना होगा, एक जादूगर था और जादूगर का जो आत्मा जो था एक तोता में बसता था। तो एक दिन कोई आया, देखा, उसको पकड़ने की कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ, गर्दन तोड़ा, हाथ तोड़ा, उसको पकड़ा, फिर भी वो खड़ा हो जाए, कुछ भी करे, कुछ भी हो, तीर भाला सब चलाए, कुछ भी ना हो। एक दिन किसी ने कहा कि वो जो है, वो जो तोता है उसके जो है उसके अंदर उसका आत्मा बसा है। वो आया और फिर से वो तोते का गर्दन को मरोड़ा, वो खत्म हो गया। तो बात है, कभी सर भी बता रहे थे कि भाजपा कुछ नहीं है, यहाँ आरएसएस है। विद्यार्थी परिषद से यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आरएसएस है। और आरएसएस जो है वो ऐसी संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी किसी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुछ आरएसएस के लोग पकड़े गए हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान से खुफिया करते हुए 99% अगर कोई पकड़ा गया तो आरएसएस के लोग पकड़े गए। आपने देखा कि और भी देश के साथ गद्दारी करना और बाकी चीज करना, ये सब आरएसएस के लोग हैं। इसके साथ साथ बजरंग दल है, इसके साथ साथ हिंदू महासभा है। तो बात ये आती है कि यूजीसी की जो आप बात की है, ये यूजीसी कुछ नहीं है। बीजेपी क्या करती है कि जैसे सर ने बताया कि एक लिटमस पेपर जो है की तरह जो है वो आरएसएस इसको देखती है। अगर ये मौका बनता है तो उस कंडीशन में
उस कंडीशन में जाके ये जो बीजेपी जो है उस पर वर्कआउट करती है। तो वो देख रही है समाज में कि समाज में इसका जो किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। अगर समाज में इसका रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फिर इसको आगे बढ़ाएगी, इसको 27 के इलेक्शन में ले जाएगी यूपी में, फिर इसका 29 के इलेक्शन में ले जाएगी। लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं करेगी। तो आप सोच लो कि जनता ये समझ चुकी है कि ये जितना भी कार्य कर रहे हैं ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए कर रहे हैं कि बंगाल के इलेक्शन बाकी इलेक्शन है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से जेएनयू में हमने कार्य किया था, सेम पत्ती में हम डीयू में क्यों नहीं करें। और बड़ी अफसोस की बात है, डीयू एक ऐसा प्लेस है कि बड़ी लिबरल है और बड़ी सेकुलर है और इनोवेटिव आइडिया वहाँ डेवलप होती है। हम लोग डीयू के छात्र रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जो एक ग्लैमर्स की लाइफ है जिंदगी में, वहाँ पे धर्म जाति संप्रदाय से कोई मतलब आपको नहीं है। ग्लैमर्स की लाइफ है, लोग अपने खाने पकाने उसमें एक नई सोच की तरह अपने आप को जिंदा रहते हैं वहाँ पे, और मॉडर्न एकदम है। लेकिन वहाँ पे जाके इस तरह की अगर बातें करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद से इस तरह का नारा देते हैं तो आप सोच सको कि ये देश में कहाँ लेके जाना चाहते हैं। इसके पहले इन्होंने बीएचयू में किया, बीएचयू में तोड़फोड़ किया, वहाँ पे दंगा फसाद हुआ, एक लड़का उसमें उसकी मृत्यु भी हो गई। तो उसके बाद से ये डीयू में लेके आया, यानी डीयू में लेके आना यानी पूरा हिंदुस्तान में फैलाना, यानी कि वो बनारस में लेके जाना, पूरा हिंदुस्तान में फैलाना। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका यूजीसी का जो हथकंडा है, जिसके बेसिस में चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसके बेसिस में ये देश में सत्ता पे अब फिर से आना चाहते हैं और मोदी को अपने एक अलग रूप दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ें फेल हो गई। अब बात आती है कि आप देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है। आर्टिकल 14 की बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 15 की बात करता है, 16 की बात करता है, 17 की बात करता है। आप 25 से लेकर 30 तक आप देखो, उसके बाद से रिजर्वेशन सबकी आपकी सबकी अपनी इंडिपेंडेंस, अपने राइट के बारे में बात करता है। लेकिन आज देखो बीजेपी उसको सब पे ताक पे लगा दी और लगा के अब बताओ कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे जो देश में जो ओबीसी, दलित, मुस्लिम ये सब की अगर पॉपुलेशन देखे तो 80 to 85% है। तो मैं कहता हूँ कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन दे दो। लेकिन आप अगर रिजर्वेशन उस तरह नहीं देते हो, 49% पे कैप लगा दियो, मैं मानता हूँ कि एक सबसे बड़ा मनगढ़ंत है कि 45-9% पे कैप लगा देना और कहना कि भाई इसमें सबका रिजर्वेशन है, बाकी 50% जो है उनको दे देना, जो पहले से पढ़े लिखे हैं, जो पहले से सामाजिक मजबूत हैं, जिनकी ताना बना सब आती है, क्यों देना भाई उनको। हमको जितना उतना रिजर्वेशन। अब बताओ कि 49% कैप को भी फुलफिल नहीं हो पाती, 49% उसको भी फुलफिल नहीं हो पाता। उसके बाद से तुमने यूजीसी ला दिया। क्या यूजीसी ला के तुम वो 49% को फुलफिल, क्या उससे ज़्यादा देने जा रहे हो, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन देने जा रहे हो आप। ऐसा है कि ओबीसी कंडीशन में ये है कि अगर 2 साल तक अगर वो रिजर्वेशन पर निकलता है और निकलने के बाद से अगर फुलफिल नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में उसको फिर से निकाले जाते हैं, उसको जनरल को वहाँ फिल कर दिया जाता है। तो आप ही बताओ, और वो जानबूझकर किया जाता है। तो मैं जितने भी देश के यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ इस पे PIL में फाइल करने जा रहा हूँ कि जो ओबीसी का लेके और बाकी ये जो चल रहा है सगुफा चल रहा है ये, इस पे हम बहुत अच्छे से निकालूंगा कि 5 से 7 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें मैं निकालने वाला हूँ कि उसमें जो कितना जो है कब वैकेंसी निकली, कितना रिजर्वेशन रहा और कितने आपने उसमें सिलेक्शन किस किस जाति के लोगों को किया, उससे पूरे देश में ऐसा जो है पता चल जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि हमारा बीच में सुप्रीम कोर्ट है जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है। मुझे इस बात की डर है कि क्या वो मंदिर जो हमारी बातों को सुन पाएगी। हो सकता है हमारे ऊपर कॉस्ट लगा दे 5 लाख 10 लाख का, फिर हम कहाँ जाएंगे। हो सकता है हमारे ऊपर कोई और कानून ला दे। अब बताइए कि आप जो है इसको लेके आते हैं, रिजर्वेशन की बात आती है, यहाँ पे दलित समाज से लेकर ओबीसी समाज, बाकी समाज चिल्ला रही है, भाई खुश है कि भाई मोदी जी ने एक सगुफा ला दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ये कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। क्यों स्टे लगा दिया भाई? आपको हम किस लिए चुने गए हैं? उसके साथ साथ आप देखो कल हेमंत बिस्वा शर्मा का लेके, हेमंत बिस्वा शर्मा के अगर आप बताओ कि स्टेट नहीं सुनने को तैयार है, बाकी सुनने को तैयार नहीं है। एक सीएम जो है एक उच्च पद पर आसीन है और वो एक जाति विशेष को गन पिन पॉइंट पर मारने को दिखाता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है। कहती है कि आप जाओ, कहाँ पे जाओ? आप जो आसाम कोर्ट हाई कोर्ट जाओ। क्यों हम आसाम हाई कोर्ट जाए भाई? हम आपके पास क्यों आए हैं? आप हमारा पूरा मर्डर हो जाएगा, पूरी मार दिया जाएगा, उसके बाद से आप करोगे, फिर कहोगे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया और हाई कोर्ट ने गलती किया। क्यों हम हाई कोर्ट में जाए भाई? अभी हमको जरूरत है खाने का और आप कहोगे कल जाओ। आप क्यों जाए? आपके पास हम आपके पास क्यों आए? आप कह दो हमसे नहीं संभल पा रहा है, आप बोल दो कि हमसे नहीं चल पाएगा, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था को भूल जाएंगे। उसके बाद से फिर वो खाप पंचायत जैसा होगा, लोग अपना अपना पंचायत करेंगे। तो मुझे इस बात का बड़ी अफसोस है। अब ये बताओ, एक बात और मैं बताऊं
कि जिस देश का बड़ा लीडर एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है, एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है और उसकी आवाजें चल रही है पूरे। आप देखो ब्रिटेन का जो किंग था उसको घर से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद से जो नॉर्डिक कंट्री का एक जो पीएम पहले के रहा उसको बाहर निकाल के जेल में डाल दिया गया। और भी कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है, सब पे कार्रवाई की जा रही है। गल्फ कंट्री में एक था वो गया था, उसके ऊपर कार्रवाई किया गया और उसके बाद से हमारे देश के जो साहब हैं उनके ऊपर लगातार निकल रहा है। एक नेत्री है उनके ऊपर बराबर निकल रहा है, लेकिन नेशनल मीडिया चुप है। नेशनल मीडिया उसको दिखाने में गिनाने में लगी हुई है कि ये बढ़िया हो रहा है। तो आप सोचो इस देश का कहाँ जा रहा है छवि। कल मैं गुजरात में था, वहाँ पर लोगों से मैं इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश की, लोगों से पूछ रहा था कि भाई एप्स्टीन फाइल, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आप सोचो अगर चर्चा नहीं कर रहा तो ये देश में क्या हो रहा है, आप देश कहाँ जा रही है। आज ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में हम बैठे हुए, हम दिल्ली आते हैं अपना फाइल लेके और कोर्ट में अपीयर होते हैं, कुछ पैसे भरते हैं, चले जाते हैं। अरे तुम्हारे देश में एप्स्टीन फाइल जैसा एक दर्दनाक स्टोरी है, उस पर बोलो। क्या वो बेटियां तुम्हारी बेटियां नहीं है, वो बहनें तुम्हारी बहनें नहीं है, वो जघन्य अपराध हुआ उस पर तुम नहीं बोलोगे। और बच्चों का मांस को खाया जा रहा है उसमें कोई शामिल है, उस पर तुम नहीं बोलोगे। अभी देखो ये जो है ना, ये बड़ा एक मंडपम है, मंडपम AI की मीटिंग चल रही है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन आप देखो AI का जो चल रहा है, बड़े से बड़े कंट्री जो है उस पर लाखों लाखों करोड़ रुपया जो है उस पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो है साहब जो है 10,000 से 20,000 करोड़ रुपया की बात करते हैं इस पर, जो इतना बड़ा मुल्क है। लेकिन आप देखिएगा 5 से 7 दिन के बाद से ये एक सऊफा निकलेगा, बाकी कुछ नहीं निकलेगा। जो देश सॉफ्टवेयर में इतना नंबर पोजीशन पे था उसकी हालत देखो, हंगर इंडेक्स में आप उठा के देखो, रोज के एम्प्लॉयमेंट में उठा के देखो, आप करप्शन में उठा के देखो, आप बाकी म्यूनसिपैलिटी में आप उठा के देखो, आप उठा के देखो, मीडिया के स्वतंत्रता में उठा के देखो, आप इंडस्ट्रियल में उठा के देखो, आप इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में उठा के देखो। आपके हिंदुस्तान की स्थिति इतनी दयनीय है कि सोचा नहीं जा सकता। और आज हिंदुस्तान 50 साल पीछे है। किसी ने किसी को डंकी कहा, मुझे लगता है किसी ने किसी को डंकी कहा तो वो सही कहा कि भाई किसी के ना रहने से अच्छा है को डंकी को वहाँ बैठा दो, कम से कम कोई तो दिखाई देगा कि भाई हाँ हम कुछ बोलेंगे। तो इस देश में ये हो रहा है। सर आपसे आखिरी सवाल है, आप कानून के ज्ञाता हैं, जिस तरह से एक थाने के सामने नारेबाजी की जाती है, पहले वो मुसलमानों के लिए नारेबाजी की जाती थी, एक राष्ट्रीय नारा भी बन गया है अब तो, और फिर उसके बाद थाने में जिस तरह से लड़कियों को गाली गलौज की जाती है, कपड़े उतारने की बात कही जाती है, पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे कि पुलिस प्रशासन हमारा कहाँ पर जाके खड़ा है? इस देश का पुलिस प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन के सामने इस तरह की बातें की जा रही है, पुलिस प्रशासन खड़ा देखो मैं कानून व्यवस्था भूल गया हो तो मैं ये कहूंगा तो ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन बात आती है कभी अमुक्तेश्वरानंद को आप जान रहे हो, जो हमारा आचार्य 4 धामों में से एक धाम के मालिक है, जो हिंदुस्तान को समझो कि एक चलाने वाले, डायरेक्शन देने वाले, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जाती है, उनको पॉस्को में फंसाने की बात की जा रही है। और एक साहब जो 40 जो चूहा खा के वो बिल्ली गई हज करने, वो वैसे बैठे हुए हैं, जो 40 चूहा खा लिया फिर भी वो मंत्री बना बैठा है और जो कुछ नहीं वो उसको पॉस्को में फंसाया जा रहा है। आप देखो, आप जो बोल रहे हो मोरिस नगर जो थाना में हुआ, इनके लिए स्टूडेंट जो थे उनको भी इन्होंने क्या बोला, इनको उग्रवादी बोला। आप जो पंजाबी जब उसमें विरोध किए, सिख जो किसान किए उनको खालिस्तानी बोला गया, मुसलमान कर लेते हैं तो उसको आतंकवादी बोल दिया जाता है, बाकी कोई और करेगा तो उसको कुछ और बोल देंगे। तो इनके लिए ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, इनके लिए जो एक एलिट फैमिली तैयार कर रहे हैं, उसी एलिट फैमिली इनके लिए सब कुछ है, वही सत्ता में बैठाएगी और ये सत्ता में बने रहेंगे और सब आपस में मिलजुल के खाएंगे। हिंदुस्तान में मेरा मानना है कि जिस दिन मोदी जी आए थे मैंने कह दिया कि रसिया का दूसरा रूप आ गया, पुतिन का दूसरा एक ट्रू कॉपी आ गया, ट्रू कॉपी, और ये उसी तरह सत्ता यहाँ पे होगा। सेम इसी तरह चलाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा देश जो है एक लोकतंत्र तांत्रिक देश है, यह ऋषि मुनियों का देश है, यह भगवान राम का देश है, यह कृष्ण का देश है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का देश है, यह रविदास की देश है और यह गुरु नानक की देश है। इस देश में हमेशा लोकतंत्र रहा है और हमेशा लोकतंत्र रहेगा। जब अशोका ने भी नरसंहार किया था कलिंगा का, उसके बाद से लोकतंत्र का बहाल किया था, तो इस देश में भी ये ज़्यादा दिन तक संहार और नरसंहार नहीं रहेगा। यह लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और हमेशा रहेगा, और इसके लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। और हम देखते हैं कि कब तक ये बचते हैं। एप्स्टीन फाइल खुल के रहेगा और इसमें जनता बाहर निकलेगी और इनकी जो है इनको पकड़ेगी और इनको दौड़ाएगी और झोला लेके ये भागेगी।